श्री गणेशाय नमः। एस्ट्रो चैतन्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि टैरोट विद्या क्या है, टैरोट रीडिंग क्या है, क्या टैरोट जो पत्ते होते हैं, जो डेक होती है, क्या वो सच है, क्या हमारे ऋषि परंपरा से वो जुड़ी है, क्या हमारी प्राकृतिक चिकित्सा उससे हो सकती है। जी हाँ, टैरोट विद्या, टैरोट रीडिंग एक बहुत अच्छी पद्धति है। जैसे कि हम प्रकाश से जुड़ते हैं, लाइट ऑन करना होता है तो हम कैसे दबाते हैं, स्विच दबाते हैं। वैसे ही हम प्रकृति से जुड़ने के, प्रकृति का जवाब देने का एक माध्यम जो है वो है टैरोट कार्ड। जैसे कि पहले हमारे ऋषि मुनि आंख बंद करके देखते थे तो वो एक अर्धमन की चेतना से वो काम करते थे। उसके पास उनका इतना बल होता था कि वो कुछ शब्द बोलते थे वो सच हो जाता था। तो टैरोट कार्ड में बहुत सारे पत्ते होते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी तत्व होती है, उसमें एलिमेंट्स का बताया जाता है। जैसे कि बोला जाता है कि यत ब्रह्मांड है तत् पिंड है, जो ब्रह्मांड है वही हमारे शरीर में है। तो वो 5 तत्व से जुड़ी हुई जो बात है, वो हमारे वात पित्त कफ हो, वो हमारे जो 5 तत्व है उसको बैलेंस करना होता है। वो उनके अंदर बहुत सारे चिन्ह होते हैं, वो बहुत सारे सकारात्मक और हमारे लाइफ में जो फेवरेबल नहीं है उसके बारे में बताते हैं, उसके दिन भी बताते हैं। और ये जो परंपरा है वो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, वो कहीं अलग से कुछ नहीं आया है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैं हिंदी में बोलती हूँ तो वो हिंदी भाषी हो गया, मैं गुजराती में बोलूँगी तो वो गुजराती हो गया, मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो वो इंग्लिश हो गया। यानी मेरी भाषा से वो आपके पास वो पहुँचेगा। लेकिन वो ये जो सटीक विद्या है वो कोई आज की बनाई हुई नहीं है। तो कोई भी इंसान प्रकृति से जुड़ता है वो उसका माध्यम अलग होता है। जैसे कि ज्योतिष एक माध्यम है, अंक शास्त्र एक माध्यम है, हस्तरेखा एक माध्यम है, भूमि शोधन एक माध्यम है, डाउजिंग एक माध्यम है। बहुत सारी ऐसी विद्या है कि जो विद्या से हम किसी भी जातक का जो भी तत्व है उसको पहचानते हैं, जो भी तकलीफ है उसके लिए काम करते हैं, जो भी उसके जीवन में आने वाला जो अनहील्ड इश्यू है, जो हील नहीं हो रहा है, जिसका बार बार चयन होता है, वो उसके लिए हम कोई ना कोई माध्यम से जुड़ते हैं और वो माध्यम से उसके सामने वाला का प्रिडिक्शन होता है, उसका जवाब हम देते हैं। तो ये जो माध्यम है, ये जो टैरोट कार्ड है, ये जो टैरोट डेक है, ये कभी भी गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा के अनुसार बनाई गई है। उसमें बहुत सारे जो पहले जो कार्ड्स होते हैं वो कार्ड का मतलब अलग होता है। जैसे कि कुंडली में जातक होता है, कुंडली में उसका घर देखा जाता है, उसका स्वभाव देखा जाएगा, उसका घर, उसके सामने कौन व्यक्ति है वो देखा जाएगा, उसका ससुराल कैसा है वो देखा जाएगा, कौन सा रोग होने वाला है वो देखा जाएगा, उसके जीवन में कौन से बड़े बड़े हर्डन्स आएंगे, कौन से बड़े बड़े तत्व है जिससे ये जातक उसके जीवन में बहुत अच्छा करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी की कुंडली में बहुत कुछ खराबी होता है, क्योंकि प्रकृति ने हमें कुछ ऐसा दे के भेजा है कि जो जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं। लेकिन वो जो चैतन्य है, वो चैतन्य जागृत करने का काम ज्योतिष करता है, चैतन्य जागृत करने का काम टैरोट कार्ड करता है, अंकशास्त्र करता है, जैसे हम कुछ लिखते हैं यानी सिग्नेचर एनालिसिस करता है। बहुत सारे माध्यम है, कोई भी माध्यम से आप जुड़े, लेकिन आपका कल्याण होना चाहिए। तो ये एक माध्यम है टैरोट कार्ड। उसके बहुत सारे फ़ायदे भी है। एक भी ऐसा नहीं है कि जैसे किसी ने टैरोट कराया और वो तकलीफ़ में आ गया, क्योंकि वो जो है वो आपका भविष्य है, आपके कर्म है, आपको करना है। जो भी कुछ करना है वो आपको करना है। जैसे मेरा रीडिंग होता है तो मुझे करना होता है, तो मैं जब करती हूँ और उसको फॉलो नहीं करती हूँ तो उसमें मेरा प्रश्न है ना, किसी और का प्रश्न नहीं है। तो वैसे बहुत सारी छोटी छोटी बात है, वो बात को हम समझेंगे और आने वाले दिनों में हर एक विद्या के ऊपर कुछ ना कुछ समझेंगे कि जो विद्या से हमारे ऋषि मुनि हमें ज्ञात करते थे और हमारे जीवन में भी उसका डेली लाइफ है, हम इसका कैसे महत्व ले सकते हैं, हमारे जीवन को कैसे तंदुरुस्त बना सकते हैं। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आने वाला दिन आपके जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं लेके आए। आज का दिन आपका बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। आने वाले दिन में आप ढेर सारे समृद्धि प्राप्त हो, ऐसी मेरी परमात्मा से प्रार्थना। श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद।